चलिए नेक्स्ट स्टेप जो हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो आपको एग्जांपल में दिया होगा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यूजुअली एसेट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, टैक्स के रिलेटेड दिया जाएगा, ठीक है, वो हम लोग एग्जाम्पल में कवर करेंगे। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज़ एडजस्टमेंट रिलेटेड टू योर एसेट और डेप्रिसिएशन। तो ऑपरेटिंग में हमें और एक दो चीज़ बनानी है। एक हमें बनाना है एसेट अकाउंट, ठीक है, सॉरी फॉर द कैमरा, राइट, और दूसरा हमें बनाना है, पहले हम लोग एसेट अकाउंट देखते हैं, ठीक है। अब एसेट अकाउंट में ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। एसेट अकाउंट में रेगुलर एंट्रीज जो आपको मिलेंगी, हमेशा आपको एसेट का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अवर एसेट। और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा जो हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर। अब काफ़ी बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा होगा दैट एन एसेट हैज़ बीन सोल्ड, ठीक है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो बाद में देखेंगे, लेकिन सेल किया है तो पैसे तो मिलने ही वाले हैं बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल अमाउंट। क्लियर। और लेट से कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, राइट, ये आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। सेल प्राइस को कंपेयर करना है बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन है, राइट, कॉस्ट, राइट, उसमें से आपको माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन, तो आपको मिल जाएगा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को आपको कंपेयर करना है अपनी सेल वैल्यू के साथ, तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो टू गेन ऑन सेल, लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड पे बाय लॉस ऑन सेल, राइट। सारे स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि सर लॉस क्यों हम लोग क्रेडिट करें? हम लोग लॉस को क्रेडिट नहीं करें, हम लोग एसेट अकाउंट को क्रेडिट करें, क्योंकि हम लोग कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं? एसेट अकाउंट, ठीक है। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं? एसेट अकाउंट, ओके। तो एसेट अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। इट मीन्स जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, व्हाटएवर, राइट। और प्रॉफिट हुआ तो एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल। क्लियर। तो ये लॉस ऑन सेल हो जाएगा, राइट। तो ये एंट्रीज ऐसी है कि कोई भी एसेट अकाउंट में आपको मिलेंगी, राइट, दिस आर दी फिक्स्ड एंट्रीज। अब इसमें कोई ना कोई आपको बैलेंस तो मिलेगा डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। यूजुअली अगर आपको डेबिट साइड पे मिलता है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, तो ये हो जाएगा आपका टू बैंक अकाउंट परचेज। ये आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट परचेज विच इज़ योर बैलेंसिंग फिगर। इसको मुझे बैलेंस तो करना पड़ेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर क्रेडिट साइड पे आपको मिलता है तो वो हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट सेल। इट कैन ऑल्सो बी योर बैलेंसिंग फिगर। सो यूजुअली हम लोग जो एसेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसका इंटेंशन हमारा है कि हमें परचेज़ का अमाउंट निकालना है या तो सेल का अमाउंट निकालना है, ठीक है। क्योंकि अगर परचेज़ है, सेल है, ये दोनों चीज़ें मुझे कहाँ पे काम आएंगी? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग परचेज़ और सेल दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। तो ये जो हमने एसेट अकाउंट प्रिपेयर किया, ये आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग के वक्त भी काम आने वाला है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन किया है, और ऑपरेटिंग में भी काम आएगा। क्लियर गाइस। चलिए गाइस, क्लियर है आपको एसेट अकाउंट। सो एसेट अकाउंट में क्या याद रखना है आपको? परचेज अमाउंट मिलेगा बैलेंसिंग फिगर में, या तो क्रेडिट साइड पे आपको मिल सकता है सेल का अमाउंट या तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ठीक है। अगर यस, और एक चीज़ मिसिंग थी, अगर ड्यूरिंग द ईयर जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, जो मशीनरी हमने बेचा, राइट, तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है बाय डेप्रिसिएशन। क्लियर। तो ये डेप्रिसिएशन का भी आपको बैलेंसिंग फिगर में मिल सकता है। तो याद रखिए क्रेडिट साइड पे आपको सेल का अमाउंट मिलेगा या तो डेप्रिसिएशन, और डेबिट साइड पे अगर क्लोजिंग बैलेंस आता है तो आपको परचेज का अमाउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ जो मैं एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको काफ़ी बार ये जो आपको ऑपरेटिंग में काम आने वाला है दैट इज़ एसेट अकाउंट तो हमने देख लिया, राइट। और एक चीज़ दिया जाता है एक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशन, क्या होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब कि मुझे एसेट अकाउंट के तो बैलेंस दिए ओपनिंग और क्लोजिंग, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है। डेप्रिसिएशन के लिए अलग से मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग और कोई ना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको एसेट अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही है, राइट, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, डेबिट क्रेडिट, और साथ में आपको क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। क्लियर, ये हो जाएगा आपका डेबिट क्रेडिट। तो दोनों अकाउंट आपको साथ में प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है। चलिए वो देखते हैं। सो एसेट अकाउंट जो मैंने बोला, इट इज़ सेम, आपका ओपनिंग बैलेंस, राइट, और आपका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज़ अ लायबिलिटी, ठीक है। ये हमने डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर किया होगा, इट इज़ अवर लायबिलिटी, याद रखिए। क्यों, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको डेबिट साइड पे लिखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी एग्जाम्पल में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द ईयर जो मशीन आपने सेल किया है उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ होगा, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा टू एसेट अकाउंट, ठीक है, टू एसेट अकाउंट डेबिट साइड पे, क्योंकि एंट्री क्या होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेबिट साइड पे लिखना है टू एसेट करके, यहाँ पे एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर गाइस, ये एंट्रीज ऐसी है कि जो फिक्स्ड है, ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाने का लॉजिक क्या है, पर्पस क्या है, राइट, क्यों हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, राइट। सो एसेट अकाउंट का तो मैंने आपको बोल दिया कि या तो परचेस अमाउंट निकलेगा या तो सेल अमाउंट, ठीक है। वैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमें मिलेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये आपका जाएगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये आपको जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, राइट, दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो डेप्रिसिएशन जो आपको मिला है ड्यूरिंग द ईयर वाला, वो हम लोग कहाँ पे प्लस करते हैं, PPTI वाले में, राइट। कहाँ पे जाएगा वो आपका PPTI वाले में, राइट, ड्यूरिंग द ईयर, राइट। सो PPTI वाले में जो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसका अमाउंट आपको यहाँ से मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अगर एग्जाम्पल में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है रिलेटेड टू एसेट और डेप्रिसिएशन, तो आपको पहले वर्किंग नोट में ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट नहीं मिलेगा तब तक आप लोग PPTI वाला स्टेप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्लियर। सो ये चीज़ ध्यान रखना कि एग्जाम्पल में अगर बोला है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सेल या तो परचेज ऑफ एसेट, जो भी इन्फॉर्मेशन दी होगी, पहले एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रिपेयर करो, उसके बैलेंसिंग फिगर निकालो एंड देन पोस्ट इट एंड देन स्टार्ट योर एग्जाम्पल, ठीक है। वैसे ही एसेट अकाउंट में आपको सेल या तो परचेज मिलेगा जो आपको इन्वेस्टिंग में काम आने वाला है, ठीक है। सो क्लियर गाइस, दिस आर दी टू अकाउंट्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं। या तो सिर्फ एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, राइट, जिसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा, आपको लिखा होगा, या तो एसेट अकाउंट के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, दोनों अकाउंट, ठीक है। सो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में काफ़ी बार रिपीटेडली पूछा जाता है। चलिए, और एक अकाउंट जो हमें प्रिपेयर करना होता है, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर टैक्स भी मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना है क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब प्रोविजन फॉर टैक्स में एडजस्टमेंट क्या हो सकती है, आपको कोई एक तीसरा इन्फॉर्मेशन दिया होगा, या तो ऐसा लिखा होगा एग्जाम्पल में प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो बाय प्रोविजन फॉर
द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमाउंट लिख देना है, इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आएगा वो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, ठीक है। क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड। टैक्स पेड वाली अमाउंट आपको कहाँ पे काम आने वाली है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो हम लोग लास्ट में माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड, ये अमाउंट आपको बैलेंसिंग फिगर में मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। और अगर टैक्स पेड का इन्फॉर्मेशन दिया है तो आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा प्रोविजन फॉर द ईयर, राइट। प्रोविजन फॉर द ईयर मतलब कि करंट ईयर, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे काम आएगा, पीपीटीआई वाले में ही। अगर आपको प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर, राइट, मैं यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर लिख देता हूँ तो इजी रहेगा। प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर मिलता है बैलेंसिंग फिगर में, तो आपको पीपीटीआई वाले में इसको क्या करना है, प्लस कर देना है। और अगर आपको टैक्स पेड का अमाउंट मिलता है बैलेंसिंग फिगर में, तो आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में जो हम लोग करते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद इनकम टैक्स पेड को हमें माइनस कर देना है। क्लियर। सो प्रोविजन फॉर टैक्स वाला अकाउंट भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है। क्लियर। सो दिस आर दी थ्री थिंग्स, राइट। कोई भी तीन इन्फॉर्मेशन दिए होंगे आपको ऑलरेडी, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो दिया ही होगा, या तो आपको टैक्स पेड दिया होगा या तो प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर दिया होगा, ठीक है। तो एक अमाउंट आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर की तरह से निकाल देना है, राइट, और रिस्पेक्टिव जगह पे उसको पोस्ट कर देना है। सो दिस वर दी इम्पॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जो रिपीटेडली आपके क्वेश्चन में आता है, ओके।